यहाँ पर शिवजी अर्जुन को गांडीव प्रदान करते हुए जंगल में जा गांडीव धनुष उनका प्राप्त भेलन तखन तैं गांडीवेश्वरनाथ महादेव पड़लै ओकर चाही काम में से नहीं पकड़ शनि वृक्ष रहे ओहि पर ई आंडी धनुष छिपेला छै बड़गम से आई दिमाग खराब कर गरम से कहाँ जा रहे हैं? वीर बाबा वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड। शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो पिछला ब्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया था। हम लोग अहिल्या स्थान वहाँ पर आए थे और वहाँ पर दर्शन करने के बाद ब्लॉग को एंड कर दिया था। वहाँ से आगे की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं गांडवेश्वर महादेव। और ये जो गांडवेश्वर महादेव हैं जहाँ हम जा रहे हैं उसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है फ्रेंड्स, जो आगे आप सबसे शेयर करूँगी। फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। हाँ, आश्रम है हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, उसका बहुत 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 ऐतिहासिक महत्व है। मतलब द्वापर युग में भी और त्रेता युग में भी, नहीं दोनों युग में। इधर से ही पांडव जो थे अज्ञातवास में गए थे नेपाल में, जो विराट नगर है वहाँ, इसी के थ्रू। और यहाँ अभी हम जहाँ जा रहे हैं गांडवेश्वर महादेव ना, वहाँ पर क्या कहते हैं, अर्जुन को महादेव दर्शन दिए थे और यहीं पर किसी क्षेत्र में अपना गांडीव को वो छुपा के रखे थे और फिर गए थे नेपाल में 2 साल के लिए अज्ञातवास के लिए विराट नगर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबसे शेयर किया, जो जहाँ हम जा रहे हैं उस प्लेस का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। महाभारत काल में गांडवेश्वर महादेव जो हैं, यहाँ पे अर्जुन ने महादेव का काफ़ी दिनों तक तप किया था। तो महादेव जो है ना, वो महादेव मतलब भोले शंकर, उन्होंने अर्जुन को गांडीव जो धनुष है वो उनको प्रदान किया था, उनको दिया था। तो यहीं पे अर्जुन को धनुष प्राप्त हुआ था। और ये देखिए आगे प्रतीक बना हुआ है, भोले शंकर अर्जुन को धनुष दे रहे हैं। तो यहीं पर काफ़ी तपस्या के बाद अर्जुन को धनुष मिला था और उसके बाद अर्जुन को जाना था अज्ञातवास में, तो 2 साल के लिए। जैसा कि आप सब महाभारत में देखे होंगे, जो 14 साल का उनको वनवास मिला था और 2 साल का अज्ञातवास भी उन्होंने काटे थे। तो अज्ञातवास उन्होंने नेपाल में काटे थे। तो यहाँ पर उन्हें गांडीव धनुष मिला था और वो धनुष यहीं पे वो कहीं छुपाए थे। कत जंगल में जा अहिना रास्ता लगल छै मंदिर के पदरा में छै। छोड़ू ना से थोड़ी चलू ना। अच्छा पद रख लिया। अच्छा नीचे चलो भाई ना दर्शन करने। छोड़ू ना दर्शन पूजा हम खा पी हां तो अहिना दर्शन गोड़ लगे छै बस भगवान जी के। चल भ गेलै। अरे मंदिर में लोग शांति के लिए जाए छै, भ गेलै, कोनो पूजा थोड़ी करे के। हां, पूजा के भोरका खराब होती है देखे छिए। बस गोड़ प्रणाम। महादेव ओना तो महादेव पूजा तरा दिन कखनो कस कोई बात नहीं छै। हां, चप्पल बाहर नहीं ना, ओके रह दो। थोड़ा सॉस बना ले, हर चीज स्थान के लिए सॉस। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बना ही नोट ले सकती हो। हमरा से का छै कि पहिले पूरा से हां कने हमहु सब होय छै कि महादेव को अगर महादेव को केहन महादेव आप पहले दर्शन कर लेता पहले दर्शन कर लिया, शांति हो में जाए। की छै गौरी शंकर गौरी आ शंकर दुनू छै। आ ई एहिमे काली जी, एहिमे रंगबली, एहिमे राम जानकी, ओहिमे लक्ष्मी नारायण, आइमे मैया पार्वती, एहिमे पार्वती आमने सामने। असल मेन अहाँ के स्थान जे बनल छै यह है ई छै त है। अर्जुन महाराज तपस्या केने रहथिन एहिठाम। हां गांडीव धनुष हुनका प्राप्त भेलन तखन तैं गांडवेश्वरनाथ महादेव पड़लै। गांडीव धनुष जन अर्जुन महाराज के आ वरदान। फिर छुपेलखिन कतो जे गेल सैनिक पोखर, सैनिक पोखर चाही पोखर काम गाँव में में। से सैनिक पोखर शनि वृक्ष रहे हां ओहि पर ई आंडी धनुष छिपेला छै। हम कहलो ऐसे में बीच के ऊपर हां वृक्ष शनि के पेड़ रहे ओहिठाम। आप तो नहीं छै, अथी भ गेल पोखर छै। पोखर छै ये। पेड़ गुप्त हो गेले। पहले बुझा दिया अहाँ सब ले जाओ पास से चला चलो ना सब बाबा के जाके छू के तो ये के छै। हां
नहीं बुझल जे महादेव का दर्शन देलखिन फिर ओहिठाम अहाँके से फिर हुनकर वो अहाँके एकटा अथी के रूप में हाँ बाहर हो सके बता दीजिए। जय बाबा। तो जो लोग मिथिला से बिलोंग करते हैं, हम लोग अपने भाषा में बहुत कुछ बातें किए हैं, आप सब समझ गए होंगे। लेकिन जो मैथिली भाषा नहीं जानते हैं तो उनसे मैं हिंदी में शेयर कर देती हूँ। जो जैसा कि आप सबसे बताया, जो यहाँ पर गांडीव धनुष अर्जुन को मिला था और इसी गांव में एक दूर पोखर है, तालाब है, वहाँ पर शनि का एक वृक्ष था जो अब विलुप्त हो चुका है। पोखर तालाब तो अभी भी है, लेकिन शनि का वृक्ष था, उस पे अर्जुन ने गांडीव को रख दिया था और फिर यहाँ से सीतामढ़ी के रास्ते होते हुए नेपाल गए थे, जहाँ पर 2 साल का उन्होंने अज्ञातवास काटा था। और पता नहीं मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फ्रेंड्स, या पता नहीं क्या हुआ, जो यहाँ पर सारे क्लिप्स जो है ना अच्छे से नहीं बने और कुछ तो बिल्कुल स्लो मोशन में बन गए थे, स्लो मो में बन गए थे, तो बिल्कुल सारे वीडियोज़ ख़राब बने हुए हैं। लेकिन जो भी है वो मैंने यहाँ पर अटैच करके आप सबको इस जगह के महत्ता के बारे में बताया है। तो गांडेश्वर महादेव का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है फ्रेंड्स महाभारत काल में, और यहाँ पर गांडीव धनुष मिला था अर्जुन को, और यहीं से एक तालाब है थोड़ा दूर इस मंदिर से, वहाँ पर शनि का वृक्ष था पहले, अब नहीं है वो वृक्ष। उस पर गांडीव धनुष को छुपा के अर्जुन जो है ना वो अज्ञातवास काटने के लिए नेपाल गए थे। और यहाँ पर ये देखिए पत्थर के रूप में जो भैरव थे ना, वो भैरव है जो अर्जुन काल के ही स्थापित हैं, और इस तरह के भैरव की मूर्ति देखने को नहीं मिलती है फ्रेंड्स। और यहाँ पर सारे वीडियोज क्लिप जो थे ना स्लो मो में बन गए थे, तो बिल्कुल क्लिप्स ख़राब हो गए थे। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग फिर काफ़ी देर तक यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बातें करते रहे और यहाँ से निकल गए थे। और अब हम लोग इसी के यहीं से थोड़ी दूर पे मेरे बुआ का गांव है बसेठ चंदपुरा। तो मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स वहाँ के हैं कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। के बसेठ चंदपुरा के छी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो, कमेंट जरूर करो। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम चले गए थे चंदपुरा। दोनों जगह मेरी बुआ रहती है, बसेठ में भी, बसेठा में अब बुआ नहीं रहती है। बुआ और फूफा जो थे ना वो 2 साल पहले उनका देहांत हो गया, लेकिन चांदपुरा में मेरी एक बुआ रहती हैं। एक्चुअली वो गांव में नहीं रहती है, अपने बेटे के पास रहती है, लेकिन अभी गांव आई हुई थी तो सोचा उनसे मिल लेती हूँ। और उस गांव में एक वीर बाबा हैं, मतलब हर गांव में आप सबसे पहले भी शेयर की हुई हूँ फ्रेंड्स, जो ब्रह्म बाबू होते हैं, हर गांव में एक ब्रह्म बाबू होते हैं जो गांव की रक्षा करते हैं। तो वहाँ भी वीर बाबू एक ब्रह्म बाबू हैं कि बहुत काफ़ी उग्र हैं, और दूर दूर से लोग उनके यहाँ दर्शन करने जाते हैं। मेरी भी मन्नत थी, दिनेश जी बीमार थे उसके लिए भी, और बहुत सारा मन्नत था। और चूँकि बुआ भी गांव में थी तो सोचा जाके दर्शन करके आते हैं, और जब मन्नत पूरा हो जाएगा तो फिर जाएंगे, अगेन जाएंगे, तो और उनके बारे में आप सबसे इतिहास शेयर करेंगे। अभी एक्चुअली में उतना मुझे पता नहीं है, बुआ से पूछ के बताएंगे। लेकिन वीर बाबू जो है ना बहुत उग्र हैं और चंदपुरा गांव में हैं। जो लोग हमारे इलाके से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा। तो वहीं हम चले गए थे, पहले बुआ के घर गए थे और बुआ से मिलने के बाद फिर हम वीर बाबा का दर्शन करने गए थे। और लेकिन आज के सारे क्लिप जो है ना उतने अच्छे नहीं बने हुए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इग्नोर करना और बस जगह की महत्ता को समझना। ये चांदपुरा गांव है जहां से हम जा रहे हैं, जो मिथिला में पड़ता है। जो लोग मिथिला से बिलोंग करते होंगे चांदपुरा गांव को जरूर पहचानते होंगे। इस गांव में मेरी बुआ रहती है और मेरी फुफेरी बहन भी रहती है एक। बिना चीनी के बना ये देखो बड़े गिलास में चाय, टी टाइम है, टी टाइम। वो लोटा में पानी पी लिया किसी लोटा नहीं बात लेकर बदल सी लोटा खा बदल से बताओ लोटा का संस्कार है मैंने कल्चर में नहीं बात है अकेले होश के ना छा क्या होश के नहीं। तो बुआ से मिलने के बाद बुआ के घर से थोड़ी ही दूर पर मेरी बहन रहती है, मैं उनके घर जा रही थी मिलने के लिए। और थोड़ा सा दुखी होके ही जा रही थी, दुखद भी समाचार हो गया था। मेरी जो फुफेरी बहन है ना उनके हस्बैंड बस 10-15 दिन पहले एक्सपायर कर गए थे, और वो हम जहाँ पे रहते थे ना दरभंगा में बगल में ही पहले रहते थे। हम पीछे शिफ्ट हो गए। हाँ, और मैं बैठी हूँ गोद में। अच्छा भी है वहाँ, पता नहीं किसके गोद में बैठी हूँ भी समझ नहीं आ रहा आगे है देखो उधर। कहाँ जा रहे हैं। वीर बाबा, वीर बाबा।
मोला मछली बहुत दिन से देखियो अहाँ के ई डोल रहल है अहाँ के हवे पर डोलैया लेकिन डोल रहल है मतलब कि खुशहाल अहाँ के लाग रहल है आशीर्वाद देता हाँ अहाँ के देखते हरिया डोल के अहाँ के एकदम खुशहाल अहाँ के चमक आबि जाइ छै जय बाबा। देवता पर जय बाबा अहाँ के जय बाबा। एते गरम छै खोल के एते कोन हवा नहीं छै लेकिन वो डोल डोल के अहाँ के से अपन अहाँ के आशीर्वाद दऽ रहल है चलो सब ठीक है गैस लऽ के गैस नहीं अबै छियै सब सबके ग्रुप मोगी के ग्रुप अबै छलैया सब जगह बत्ती लऽ के काम तो बुआ से मिलने के बाद हम लोग पीसी बोलते हैं, पीसी माँ। तो पीसी से मिलने के बाद और फुफेरी बहन से मिलने के बाद अब बस अपने होम टाउन की ओर जा रहे हैं। और रात काफ़ी हो चुकी है। बुआ बोले थी खाना खा के जाना, लेकिन हम लोगों को जल्दी वापस जाना था तो घर जा रहे हैं। और थोड़ा सा मन उदास है क्योंकि मेरी फुफेरी बहन जो है ना, उनके हस्बैंड जो थे वो एक्सपायर कर गए थे और हमारा काफ़ी आना जाना था उनके घर, तो थोड़ा मन दुखी हो रहा था। और ये देखिए चाँद को हमने कैप्चर करने की कोशिश की थी गाड़ी से, ये देखिए। तो बस अब वापस घर की ओर जा रहे हैं। डिनर बना, मैंने चाय बना के सबको दे दिया। मम्मी थक गई थी, सोई हुई है, और मैं चाय बना के और पोहा फ्राई दिनेश को दे दिया। पापा रोज खाते हैं, पापा को रोज दे दिया। गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, आज की गर्मी जो है ना हद वाली गर्मी है। और तो रहा खाना तुरई, आलू गोभी की सब्जी और रोटी, साथ में दही था, दही का भुजिया, आलू छिल रहे हैं, आलू भी कट कर दिया है। उसकी कौन सी सब्जी बनाओगे फ्रेंड्स? मेरी मम्मी के किचन में। चलिए फ्रेंड्स, ये सब बनाते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। और फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। टाइम बहुत कम है और बहुत जगह हम लोगों को घूमना है, तीर्थ स्थान। तो आज फिर हम लोग कहीं जाने वाले हैं। हाय, यहाँ पर मैं आज सूट पहन लिया है, तैयार हो चुकी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे होंगे। खा रही है मैंगो क्योंकि हम लोग व्रत करके जा रहे हैं आज दर्शन करने के लिए। यहाँ पर है एक गांव है उजान, वहाँ छिन्न मस्तिका है, वहाँ दर्शन करने जा रही हूँ। पूजा करूंगी तो बिना खाए पी जा रही हूँ। आज मैंने सूट पहन लिया है, बहुत गर्मी है यहाँ पर। सब कुछ में इंडियन ही पहना हर दिन। और फ्रेंड्स कल जो हम घूमने गए थे, 2-3 जगह गए थे, तो रात में मैंने आप सबसे शेयर किया था जो खाना बना रही थी उसका थाली दिखा, शूट करना भूल गई थी फ्रेंड्स। तो ब्लॉग को आज यहीं पे एंड कर देती हूँ और यहीं से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट होगा। मिलती हूँ, हाँ तो मिलती हूँ और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। बाय। Even if you tried, you wouldn't